Hello and welcome once again. This is Ravi from InSearch classes. Today we are going to learn arithmetic progression. In Hindi we call it Samantar Shreni. Since this is Hindi batch students, so we will continue with the word Samantar Shreni. Okay, so let's proceed. Right. So what is Samantar Shreni? समांतर श्रेणी एक्चुअली क्या होता है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं. राइट, चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है. बेसिक, वेरी इजी. मान लीजिए कि कोई एक नंबर 2 है. ओके, इसमें कोई एक नंबर 3 कांस्टेंट, कोई नंबर एक ले लेते हैं अपना से 3 और ऐड करते चले जाते हैं. 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 5 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 11, 11 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 14. इस तरीके का जो एक सीक्वेंस बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी. क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी. इन दोनों के बीच में यदि अंतर निकालेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3. ये जो 3 ऐड किए थे. फिर 8 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना आएगा? 3. फिर 8 माइनस 11 करेंगे तो ये भी आएगा 3, और 14 माइनस 11 करेंगे तो ये भी आएगा 3. ओके, तो जो ये बना है इसका जो पहला टर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म. राइट, एंड सेकेंड टर्म इसको बोला जाता है सेकेंड टर्म. ये है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड दिस इज फिफ्थ टर्म. ओके, और ये जो 3 है इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस. प्रथम को ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को जब डी मानेंगे तो ए में फिर कितना ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा ए प्लस डी. डी ऐड करेंगे, फिर ये जो आया है इसमें डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस डी पहले से है, फिर डी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d. ओके, अब ए प्लस 2d है, इसमें फिर डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर डी ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 3d. इस तरीके का जो सीक्वेंस बन रहा है, पहले ए, फिर ए प्लस डी, पहले ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d. इस तरीके के जो सीक्वेंस बनता है उसी को बोला जाता है कि ये जो सीक्वेंस है समांतर श्रेणी में है. किसमें है? समांतर श्रेणी एपी में है माना जाता है. तो पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, और तीसरा ए प्लस 2d, और इसके आगे फिर 3d 4d ऐसे चलते चला जाएगा. इसी को बोला जाता है कि ये जो सीक्वेंस है किसमें है? समांतर श्रेणी में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ओके, चलो, तो ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म. इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म. हिंदी में बोला जाता है प्रथम पद. और ये जो डी है, ए को बोला जाता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. इंग्लिश में लिख लेते हैं, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म. डी को बोला जाता है सार्व अंतर. डी क्या होता है? सार्व अंतर बोला जाता है इंग्लिश में. इसको कॉमन डिफरेंस. ओके, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है. ठीक है, चलिए तो देखते हैं कुछ टर्म्स के से रिलेटेड लिखे हुए हैं कि एक समांतर श्रेणी क्या होता है. एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है. एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है. ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या चीज? उसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी. समांतर श्रेणी किसको बोला जाता है? केवल एक नंबर रहेगा, उस नंबर में कांस्टेंट कोई ना कोई दूसरा नंबर ऐड करते चले जाएंगे. जो दूसरा नंबर आएगा उसमें फिर कांस्टेंट ऐड करेंगे, तीसरा, तीसरा में फिर वो वाला कांस्टेंट जो ऐड करेंगे, उस तरीके का एक सीरीज बनता है. उसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी. ओके, क्या बोला जाता है? समांतर श्रेणी. ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये सब टर्म समांतर श्रेणी में है कि नहीं. ओके, लेट्स चेक. पहला क्या है? ए. तो उसमें ये जो सीरीज है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट में से पहले वाला को माइनस करते हैं. 11 वाला में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 माइनस 8 होगा 3. फिर इसके नेक्स्ट में से इससे माइनस करो, 14 माइनस 11 कितना होगा? 3. 17 में से 14 को माइनस करो, 17 माइनस 14 कितना होगा? 3. यहाँ दिख रहा है कि सब अंतर कितना है? सेम है. ये सार्व अंतर क्या है? सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है. तो कहेंगे कि ये जो है एपी में है. ये संख्या किस में है? एपी में है. इसका जो प्रथम है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं. ये जो 3 आ रहा है इसको डी बोलते हैं, सार्व अंतर. ओके, इसको भी चेक कीजिए, इसको भी चेक कीजिए. 2 में से 1 घटाइए तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाइए तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाइए तो 1 आएगा. ये जो अंतर है सबका सेम है. क्या है? सेम है. इसलिए ये भी क्या है? एक एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, समांतर श्रेणी बना रहा है. इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है 1, और कॉमन डिफरेंस डी जो घटाने पर आ रहा है 1 है. उसी तरह इसको भी चेक कीजिए. 70 नेक्स्ट में से इसको घटाइए तो -30, 40 में से 70 घटाएंगे तो -30, 10 में से 40 घटाएंगे तो
30। ये क्या है डिफरेंस, सब का सेम है, इसलिए ये जो सीरीज बनेगा किसमें होगा, एपी में होगा। किसमें होगा, एपी में होगा। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 100। फर्स्ट टर्म कितना है जी, कहां से शुरू हो रहा है, इसका फर्स्ट टर्म है 100। फर्स्ट टर्म इज ए इज इक्वल टू 100 एंड कॉमन डिफरेंस डी, सार्व अंतर डी कितना है 70 माइनस 100 इज इक्वल टू -30। ओके, लास्ट वाला चेक कीजिए। इसको चेक करने के लिए -2 में से नेक्स्ट वाला में से पहले को घटाइए, -2 घटाना है, माइनस करना है किसको, -3 को, तो ये हो जाएगा -2 + 3 कितना हो जाएगा 1। फिर एक अगला चेक कीजिए, अगला है -1, -1 में से किसको माइनस करेंगे, -2 को, माइनस करना है किसको, -2 को, ये कितना हो जाएगा -1 + 2 इज इक्वल टू 1। इधर भी अंतर एक था, इधर भी एक है। इसी तरीके से चेक करेंगे, यदि अंतर सेम रह जाए, कॉमन डिफरेंस सेम रह जाए, तो उसी सीरीज को बोल देते हैं हम लोग कि ये किसमें है, एपी में है, राइट। और एपी जो पहला टर्म होता है उसको बोला जाता है, ए से हम लोग निरूपित अक्सर करते हैं, ए को बोलते हैं प्रथम पद और डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। सूची की प्रत्येक संख्या को एक टर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, टर्म, हिंदी में उसको पद बोला जाता है, ठीक है। जो भी एपी रहेगा उसका हर एक टर्म को हिंदी में पद बोला जाता है, हर एक को क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसी में देखते हैं कि ये जो सीरीज सब है, इसी में देखते हैं पहला सीरीज में कि ये जो 8 है, 8 पहला पद है, 11 दूसरा पद है, 14 तीसरा पद है, 17 तीसरा चौथा पद है और 20 पांचवा पद है, फिफ्थ टर्म। ओके, इस तरीके से हम लोग पद डिफाइन करते हैं। और किसी भी एपी का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, क्या है ये जो इससे पहले लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे जो लिखे थे ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इसको बोला जाता है जनरल टर्म। ओके, पहला ए है, उसमें फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी, ये वाला में भी डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2डी, इसमें भी डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3डी, एक एक डी सब में बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ सवाल अब देखते हैं, एपी के बारे में कुछ समझ लिए हैं और उस पर कुछ सवाल देखते हैं, राइट। अब इसमें से पहचानना है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, डी सेम होगा, सार्व अंतर सेम होगा, एपी में होगा, अदरवाइज एपी में वह नहीं होगा। पहला जैसे ए है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73, 1 स्क्वायर होगा 1, 5 स्क्वायर होगा 25 और 7 स्क्वायर होगा 49 और बाद में है 73। इसको चेक कर लेते हैं, 25 में से 1 घटाएंगे, पहले डी निकालिए, डी यानी 25 माइनस 1 कितना 24, इसका डी निकालिए, 25 माइनस 1 24, या ऐसे निकालिए। ये A1 है, ये A2 है, दूसरा है पद, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना 24। अब A3 माइनस A2 निकालिए, 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 कितना आएगा, 49 में से 25 घटाएंगे तो ये भी आएगा 24, ये भी निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, सब का चेक करना होगा, अगर सब का सेम है तभी ये एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। 73 माइनस 49, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 24, ये एपी में है, लेकिन पूछा है कि कौन एपी में समांतर श्रेणी में नहीं है, ये वाला एपी में है। तो अपने ऑप्शन के अनुसार ये तो एपी में है लेकिन पूछा है नहीं है, तो ये गलत है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला ठीक है, चलिए अगला है √2 और अगला 8√2। 8√2 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं, 18√2 को लिख सकते हैं 3√2 और 32√2 को लिख सकते हैं 4√2। यहाँ सब में √2 ऐड करने पर आगे आ रहा है, तो ये भी क्या है एपी में है। √2 कॉमन डिफ, इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा √2, 2√2 माइनस √2, √2, 3√2 में से 2 को √2 घटा देंगे तो ये √2 बचेगा, और 4√2 में से 3 को √2 घटाएंगे तो ये भी क्या को बचेगा 1√2। यानी सब में कॉमन डिफरेंस डी क्या है सेम है, तो ये भी किस में है एपी में है, लेकिन हमको नहीं पूछा है इसलिए अपने सवाल के अनुसार ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है -10। नेक्स्ट है कि पहला है -10 A1 और A2 है -6, A3 है -2 और A4 है 2। डी निकालने के लिए
सेकेंड में से पहला को माइनस कीजिए, -6 में से -10 को माइनस करना है, -6 माइनस -10, ये हो जाएगा -6 + 10, कितना हो गया ये 4। अब फिर -2 में से -6, आगे वाला में से पहले वाला को प्रोसीड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2 और -6, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -2 + 6, कितना हो गया, ये भी हो गया 4। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2 माइनस ऑफ -2, 2 + 2, कितना 4। इसमें भी सबका अंतर सेम है, तो ये भी एपी में है, लेकिन पूछा है कि नहीं है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। निकाल के देखिए, आपको मैचिंग नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं कि एक एपी दिया हुआ है, ओके, दे दिया है कि ये क्या है, एपी ही है। सवाल में ही बोल दिया है कि एपी में ही है। जब एपी में है तो इसका प्रथम पद जो होता है उसको बोलते हैं ए, ये कहलाता है प्रथम पद। ओके, पहला को बोलते हैं ए कितना है 3/2, तो अपना ए प्रथम पद निकल गया 3/2। उसके बाद डी कितना होता है सार्वंतर, दूसरा में से पहला को घटाइए, चाहे तीसरा में से दूसरा को घटाइए, या चौथा में से तीसरा को घटाइए, इस तरीके से चलते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब a2 - a1 कोई भी एक निकाल लेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है कि एपी में है, तो a2 - a1 1/2 में से 1/3 माइनस करेंगे। a2 कितना है, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है। ओके, a2 - a1, a2 है 1/2 माइनस a1 है 3/2, माइनस कीजिए, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 1 - 3, ये हो गया -2/2, हाउ मच, -1। So A is 3/2 and D is -1, 3/2 and -1, ऑप्शन A is करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, एक AP दिया हुआ है, यहाँ पहले ही बोल दिया है कि AP में ही है, AP में चेक नहीं करना है अपने को, ये AP में बोल दिया है। इसके प्रथम पद और सार्वंतर पूछे हैं, फर्स्ट टर्म किसी भी AP क्या ये A1, A2, A3 एंड A4, प्रथम पद A1 = A = यही होता है शुरुआती प्रथम पद। ओके, प्रथम पद कितना है 0.6, फर्स्ट टर्म इज 0.6। सार्वंतर डी पूछा है, डी सार्वंतर होता है a2 - a1 कीजिए, 2 में से a घटाइए, या 3 में से 2 को घटाइए, 4 में से 3 को घटाइए। हम a2 में से 1 घटा के डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, 1.7, a2 है 1.7 और a1 है 0.6, माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.1, कितना 1.1। सो a1 इज 0.6 एंड 1.1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक एपी दिया हुआ है, फिर दिया हुआ एपी बोल देते हैं, हम लोग समझ जाएंगे कि प्रथम ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, इस एपी का ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। सार्वंतर होगा, डी पूछा है, डी होता है a2, दूसरा में से पहला को, किसी में से भी, किसी के आगे वाला में से उसके पहले वाला को घटा दीजिए, किसी में भी आंसर उतना ही आएगा। अक्सर हम a2 - a1 कर देते हैं, a2 - a1, a2 कितना है 10 है, माइनस a1 कितना है 4 है, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 10 - 4 हो जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है कि यदि किसी एपी का, कोई भी एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका प्रथम पद a मालूम रहे और सार्वअंतर d मालूम रहे, प्रथम पद a और सार्वअंतर d मालूम रहे, तो उसका कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म उसका हम लोग निकाल सकते हैं। एनवा पद, तो इसका सूत्र होता है एनवा, nth टर्म निकालने का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है क्या निकालने का, nth टर्म, एनवा पद निकालने के। कोई भी एपी का, एपी दिया रहेगा, उसका प्रथम पद और सार्वअंतर की जानकारी है, तो हम लोग उसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। ओके, 20वां पद, 30वां पद क्या होगा उस एपी का, 50वां पद क्या होगा, कोई भी निकाला जा सकता है। जैसे एक एपी दिया हुआ है 2,7,12, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम लोग यही सूत्र लगाएंगे, an, ए की जगह 10वां बोला है तो a10 लिखेंगे, a10 बराबर a + 10 - 1 गुने d, ये हो जाएगा a + 9d। a प्रथम पद और d सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, तो यहां से निकालना होगा। a कितना है 2, यहाँ a है, प्रथम पद 2 है, d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को घटाइए, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा
5, तो सब का मान यहाँ पर रख दीजिए। ए है 2 प्लस 9 और डी है 5। इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। सो ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये क्या है, इस एपी के कोई भी पद को निकाला जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला nth टर्म। ए एन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सवाल पूछता है आपके बिहार बोर्ड में इससे, 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव में। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। नेक्स्ट फिर वही है, एक एपी दिया हुआ है, कौन सा पद -81 पूछा है कि कोई पद है इस एपी का, कितना है -81 है, तो कौन सा पद है, वही सूत्र लगाएंगे। मान लेंगे कि एनवा पद -81 है, कौन सा पद है, एनवा पद, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एनवा पद हम -81 माने हैं, तो यहाँ उससे पहले ए और डी का मान निकालना होगा। ए कितना है, प्रथम पद कितना है इसे पी का 21, प्रथम पद कितना है 21, और डी कितना है, डी निकालने के लिए सर सिंपल है, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, 18 में से 21 को माइनस कीजिए, 18 में से 21 माइनस करेंगे कितना आएगा -3। और चूंकि हम यहाँ मान चुके हैं कि एनवा पद एनवा पद -81 है, एनवा पद कितना है -81 है, तो एनवा पद की जगह लिखेंगे -81, और ए दिया हुआ है कितना 21 प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना लिए हैं जी -3। ओके, यहाँ हो गया -81 इज इक्वल टू 21 और -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3। ओके, तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस 3 24 प्लस 81। ओके, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेट करने पर आएगा 5 और 10 बाई 3 इज इक्वल टू 35। तो कौन सा पद 35वां पद जो होगा वही कितना होगा -81। जब इसको लिखते चले जाएंगे इस एपी को, जब 35वां पद के यहाँ 35th टर्म के यहाँ पहुंचेंगे तो हमको कितना मिलेगा -81। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वही 30वां पद क्या होगा, 30वां पद निकालने के लिए बोला सर हम लोग एनवा पद का सूत्र जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद है, एनवा एन कुछ भी हो सकता है 10 20 30, हमको 30 एन की जगह 30वां पद पूछा है सर, ए 30 पूछा है, ए 30 होगा, ए प्लस एन की जगह 30 रखना होगा, 30 माइनस 1 कितना 29 डी। ओके, ए 30 पूछा है सर, उसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी का जरूरी पड़ेगा। ए कितना है इधर, ए है 10 और सार्वंतर डी होता है, आगे वाला में से पीछे वाला को माइनस कीजिए, 7 माइनस 10 कितना -3 रख देते हैं सबका मान, ए 10 प्लस 29 और डी है -3। ओके, कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस 9 3 जा 27, 3 2 जा 8 107 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस में 97। ओके, कितना आएगा माइनस में 97। इज इट करेक्ट, ए इज 10, डी इज -3। ओके, प्लस 29 यहाँ होगा 8। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पर होगा 87। ठीक है, ये हो गया 87, माइनस करेंगे तो आएगा -77। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पहले ही बोल चुका है कि ये समांतर श्रेणी है, तो ये डी चेक करने का जरूरी हम लोगों को नहीं है। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मान लेंगे कि एनवा पद जो है 78 है, कितना है एनवा पद, यही एन निकालने के लिए बोल रहा है। हम लोग ए एन का सूत्र जानते हैं, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एनवा पद 78, तो 78 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए बोलते हैं, ए 3 है, डी है 8 माइनस 3, पहले वाला में से बाद वाला में से पहले वाला को घटाइए, 8 माइनस 3 हाउ मच 5। सबका मान यहाँ पुट कीजिए, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। 3 को इधर लेके जाइए, इधर हो जाएगा n माइनस 1
इंटू 5, 3 को शिफ्ट कीजिए तो माइनस में इधर +3 -3 78 -3 n -1 इज इक्वल टू 78 -3 हाउ मच 5 7/5 कटेगा, काट लीजिए। ठीक है नहीं, ठीक है, ठीक नहीं है। 5 1 जा 5 2 5 5 5 जा 15। ओके सो n -1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 + 1 इज इक्वल टू 16। तो कौन सा पद 78 आएगा? 16वां पद। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 16वां पद आएगा 78, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट। फिर पूछा है कि कौन सा पद शून्य है इसका। ये एपी जो दिया हुआ है, एपी है एक, इसका कौन सा टर्म 0 होगा। मान लेते हैं कि nवां टर्म कितना है, 0 है, फिर n निकालने के लिए बोला है। उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। ओके nवां टर्म 0 है तो a प्लस n -1 इंटू डी। यहाँ पे मान a और d का चाहिए। a कितना है इस एपी में, पहला टर्म a है 21 और d निकालने के लिए क्या है, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस कीजिए, 18 में से 21 को माइनस करेंगे तो आएगा -3। ओके तो रखते हैं यहाँ पर सबका मान, यहाँ पे सबका मान रखेंगे तो कितना आएगा 0 इज इक्वल टू a इज हाउ मच 21 प्लस n -1 इंटू d इज हाउ मच, d इज -3। ओके अब 21 को शिफ्ट कीजिए। ओके शिफ्ट करेंगे तो यह आएगा -21 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3 -3 7 जा 21। सो n -1 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 + 1 इज 8। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8वां पद जो होगा इस एपी का शून्य होगा। जब इस एपी का 8वां पद निकालिएगा तो आपको कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट। इस समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। फोर्थ टर्म पूछा है। क्या पूछा है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म a4 पूछा है। a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, हम लोग सर जानते हैं कि n होता है a प्लस n -1 इंटू डी। तो a4 निकालना है तो n की जगह 4 रखिए, a प्लस 4 -1 इंटू डी। सो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब a4 निकालने के लिए a का जरूरी है और d का जरूरी है, यहाँ से a निकाल लीजिए। ये जो AP दिया हुआ है इसका a प्रथम पद कितना है √7, यही हो जाएगा a। सर d क्या होता है, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस कीजिए, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 28 माइनस √7। कितना आएगा, 28 को लिख सकते हैं 4 × 7 माइनस √7। 4 बाहर आ जाए, चूंकि स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, इसका निकालेंगे वर्गमूल तो आ जाएगा बाहर 2 और अंदर बचेगा 7 माइनस √7। कितना हो जाएगा 2√7 माइनस 7 हो जाएगा √7। ओके सो a इज √7 प्लस 3 × d, d इज ऑल्सो √7। कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 4√7। कितना आ जाएगा 4√7, राइट। दिस इज वेरी इजी, दिस टॉपिक इज वेरी इजी। और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 16 × 7। 4 अंदर जाके कितना हो जाएगा 16 × 7। ओके इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 16 7 जा होता है 112। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an दिया हुआ है कितना 5 - 3n, तो इसका सारवंतर होगा। an दिया कितना है 5 - 3n। सर सारवंतर कोई भी एपी a1, a2, a3 यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर d होता है। बाद वाला में से पहले वाला को a2 - a1 कीजिए, a2 - a1 कीजिए, दूसरा में से पहला को घटाइए। तो इसका क्या करेंगे कि a2 पहले a1 निकालिए, a1 क्योंकि हमको a1 और a2 का जरूरी होता है क्या निकालने के लिए, सारवंतर निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। ओके तो a1 n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। a1 निकालने के लिए n की जगह कितना रखना पड़ेगा 1। तो 5 - 3 × 1, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। a1 आ गया। a2 कितना आ जाएगा 5 - 3 × 2,
इज इक्वल टू 5 माइनस 6, हाउ मच, माइनस 1। सो कॉमन डिफरेंस आएगा 2 माइनस माइनस 1, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, राइट। कॉमन डिफरेंस डी, सारवंतर डी हो जाएगा 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट, यदि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ, इसका सामान्य पद, जनरल टर्म, वही ए एन को ही हम लोग सामान्य पद भी बोलते हैं। इतना कितना है 13 माइनस 2n, तो इसका सारवंतर होगा, अभी अभी जस्ट जो पढ़े थे, सारवंतर निकालने के लिए, डी निकालने के लिए दूसरा a2 में से a1 को माइनस कर देंगे। ओके, an मालूम है 13 माइनस 2n, तो a2 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रख दीजिए, कितना आएगा 13 माइनस 2 इंटू 2, n के जगह 2 पुट कीजिए, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4 हो जाएगा 9, 13 माइनस 4 हो जाएंगे 9, a2 आ गया, a1 हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 1, हाउ मच, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11, राइट, इज इक्वल टू a2 कितना है 9, माइनस a1 हो जाएगा 11, माइनस कीजिए तो माइनस 2। सो कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2, सारवंतर कितना आ जाएगा माइनस 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के सामान्य पद, ओके अगेन ए एन गिवन, nth टर्म इज गिवन, जनरल टर्म, सामान्य पद को इंग्लिश में बोला जाता है जनरल टर्म, पद को बोला जाता है टर्म। an इज गिवन हाउ मच 5n माइनस 7, तो इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद यानी a1, प्रथम पद क्या होता है a1, प्रथम पद a1 निकालने के लिए क्या करना होगा, n की जगह क्या रखना होगा 1, तभी तो प्रथम पद निकलेगा a1, तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 5, n की जगह 1 रखेंगे, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 7, ओके 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है कि समांतर श्रेणी के सारवंतर, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ओके किसमें दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में, तो इसका सारवंतर निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस डी हमेशा हम लोग लेते हैं दूसरा में से पहला को घटाते हैं, a2 माइनस a1, जहाँ पे इस पहला जो टर्म है a1 है 3/5 एंड a2 है 5/4, राइट, a2 5/4 और a1 3/4, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, a2 की जगह रखेंगे 5/4 माइनस a1 की जगह रखेंगे 3/5, सॉरी एक जगह टाइपो एरर है, यहाँ भी होगा कितना 4, यहाँ भी कितना होगा 4 होगा, ओके यहाँ भी 4 होने चाहिए, राइट, यहाँ भी होगा 4, यहाँ भी वहाँ भी सब जगह होगा 4। अब आसान है, 5 एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 5 माइनस 3 2/4 कितना हो जाएगा ये 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, ऑप्शन सी, कितना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक समांतर श्रेणी एन दिया हुआ है 9 माइनस 5n, a7 निकालने के लिए बोला है, an दिया हुआ है 9 माइनस 5n, a7 निकालने के लिए वेरी इजी, सातवां पद पूछ रहा है, कौन सा पद पूछा है, सातवां पद, तो a7 n की जगह 7 रखिए, 9 माइनस 5 इंटू 7, 9 माइनस 7 5 जा 35, कितना माइनस 26, माइनस करने पर आएगा माइनस 26, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, ओके। सो गाइज, इफ यू like my videos then please do subscribe, share and bell icon दबाइए, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ यू लाइक अदरवाइज नो नीड ऑफ दिस, ओके। यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है, समांतर श्रेणी का कितना दिया हुआ है सारवंतर, सर सारवंतर क्या होता है d -2 है, एनवा पद an है, एनवा पद कितना है an है, एनवा पद an, तो a17 माइनस a13 निकालना है, किसी एनवा पद दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, ये एनवा पद है,
सारवंतर दिया हुआ है। A17 माइनस A13 निकालना है। A17 माइनस 17th टर्म माइनस 13th टर्म कितना होगा सर? an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A17 कितना हो जाएगा? A17 हो जाएगा a प्लस n की जगह 17 रखिए, 17 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 16d। A13 कितना हो जाएगा? A17 इतना आ गया, A13 तब n की जगह 13 रखिए, a प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 12d। A17 और A13 मालूम हो गया, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। A17 और A13 दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, राइट। चलिए पुट करते हैं, कितना आएगा? A17 कितना है? a प्लस 16d माइनस आ गया है, ब्रैकेट लगाएंगे, A13 है a प्लस 12d। ये कितना हो जाएगा? निकालिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, a प्लस 16d माइनस माइनस इंटू a माइनस इंटू प्लस 12d माइनस 12d, ओके, माइनस 12d माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना? 16d माइनस 12d। कितना डी जी? 16d में से 12d घटा देंगे तो 4d। कितना बचेगा? 4d। डी कितना है सर? ऊपर पहले ही दिया हुआ है, -2, ओके। दिस इज हाउ मच? 4 इंटू -2 -8। आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज क्लास 10th बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इससे बाहर का आने वाला है नहीं, इसी में से पूछेगा। ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, 1 नंबर का जो भी सवाल है इसी में से आएंगे, ठीक है। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या है? समांतर श्रेणी है, फिक्स है, इसका सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, उसका एनवा पद होगा। क्या पूछा है? एनवा पद, an पूछा है, an 10वां 20वां 30वां नहीं पूछा, एनवा जनरल टर्म पूछा है, ओके। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा टर्म निकालने के लिए हमको a और d का जरूरी है, ओके। तो इस श्रेणी से हमको a मिल गया, प्रथम पद a1 को ही क्या बोला जाता है? a। कितना आ गया? 14, ओके। कॉमन डिफरेंस d, d इज इक्वल टू होता है, दूसरा में से पहला को घटा लीजिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए, दूसरा में से पहला को घटाइए, 9 में से 14 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? -5। सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। a कितना है जी? 14, a इज 14 प्लस n माइनस 1 d इज हाउ मच? -5। अब इस -5 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 14 माइनस प्लस माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5, ओके। 14 प्लस 5, नंबर को नंबर से ऐड कीजिए, 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, ओके, 19 माइनस 5n। सो nth टर्म इज इक्वल टू 19 माइनस 5n। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्या है सवाल देखते हैं। यदि 18, a, b-3 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो 2a माइनस b का मान होगा। याद रखिए, यदि 3 नंबर a b c समांतर श्रेणी में है, दिया हुआ है कि a b c समांतर श्रेणी में है, यदि 3 नंबर किस में रहे? समांतर श्रेणी में रहे, a b एंड c, तो क्या करेंगे? दोनों a और c को ऐड कीजिए, a एंड c को ऐड किए, जो ये दोनों एक्सट्रीम टर्म है, ठीक है, जो चरम पद है, इस एक्सट्रीम टर्म है, उसको ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ एक्सट्रीम टर्म यानी ए बी सी है, ए और सी, बी को छोड़ के बीच वाला है, ए और सी को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और इसको बी के इक्वल कर देंगे, तो अपना जो भी है हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर रहता है तो दोनों बाजू वाला को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, वो बीच वाला के बराबर आ जाता है, ओके, ठीक है। तो चलिए बीच वाला के बराबर करते हैं, ये बीच वाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए एंड सी को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ए प्लस सी, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा? बीच वाला के इक्वल, बी के इक्वल। यही हम बोलना चाह रहे हैं, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ए और सी को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, वो किसके इक्वल आ जाएगा? बी के इक्वल आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, एएम, जो 11th में आपको मिलेगा, ओके। बी कितना होता है? दोनों को ऐड कीजिए, इसके बाजू वाला दोनों को, और 2 से डिवाइड कीजिए, वो आ जाएगा बी। उसी लॉजिक पर ये जो सवाल है
बनेगा, राइट, उसी लॉजिक पे बनेगा। चलिए तो बनाते हैं। क्या है कि 18a और b माइनस 3 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो 2a माइनस b का मान होगा। सर अभी बताए हैं कि यदि तीन टर्म समांतर श्रेणी में हो तो इन दोनों को ऐड कीजिए, बाजू वाला को, ओके, और 2 से डिवाइड कीजिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बीच वाला के इक्वल। बीच वाला कितना है जी, a है, b नहीं है, इधर कितना है, वो बीच वाला के इक्वल हो जाएगा। ओके, यही हम बोलना चाहते थे। दोनों को बाजू वाला को ऐड कीजिए, एक्सट्रीम टर्म को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो मिडिल में है, एकदम बीचों बीच है, उसके इक्वल आ जाएगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू ए, 2a इज इक्वल टू 18 प्लस b माइनस 3। हमसे 2a माइनस b का मान पूछा है, तो b को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, b इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 माइनस 3। अगेन 2a माइनस b इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इज 15। सो आवर आंसर, हमारा जो आंसर है, जो उत्तर है, कितने है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू आंसर बी इज करेक्ट। अगेन अब इस पर 2-3 सवाल हम लिए होंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है कि 4a, 3 नंबर दिया हुआ है, 4/5, a, 2 एक AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो a का मान है। सर अभी बताए हैं 3 नंबर, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तो a और c को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, वो किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आते ही है एग्जाम में। ओके, तो ये दिया हुआ है कि 4/5 a, 2 किस में है, AP में है। जब ये AP में है तो इसका लॉजिक क्या चलेगा, इसका लॉजिक चलेगा कि दोनों एक्सट्रीम टर्म को ऐड कीजिए, दोनों एक्सट्रीम टर्म यानी 4/5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 प्लस 2, और जब ऐड कर लेंगे तो इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो वो बीच वाला के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू ए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए, 2a इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2, एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 5, ये 5 2 जा 10 प्लस 4 14 इज इक्वल टू 2a, 2 7 जा 14, तो यहाँ से a आ गया 7/5, ये कितना आ गया 7/5, 7/5 है कहीं क्या, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वही सवाल है, 3 नंबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 किसमें है, समांतर श्रेणी में। याद रहे, इसमें रहना चाहिए, ये नहीं कि किसी भी नंबर को उठाए, दोनों एक्सट्रीम टर्म को ऐड किए, 2 से डिवाइड किए, बीच वाला को इक्वल कर दिए, बिल्कुल नहीं। AP में होगा तभी ये कंडीशन चलेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, बाजू वाला x प्लस 2 और 4x प्लस 1 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3x के। तो x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, पूरा को 2 से भाग दीजिए, वो कितना के इक्वल आ जाएगा, 3x के। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x, 3 इंटू 2, 6x इज इक्वल टू 4x प्लस x, 5x प्लस 2 प्लस 1 3, 5x को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 5x इज इक्वल टू हाउ मच, 3। सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 3। तो x बराबर 3 के लिए ये जो तीनों x प्लस 2, 3x एंड 4x प्लस 1 जो होगा समांतर श्रेणी में होगा। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, फिक्स है आंसर, उतना ही आएगा। ओके, अब इससे पहले अब अगले तरीके का सवाल आया है कि यदि किसी AP का समांतर श्रेणी का प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस, सार अब अंतर मालूम रहे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज नोन, देन हम लोग सम ऑफ दो APs, ठीक है, हम लोग योगफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस पर डायरेक्ट सवाल पूछता है कि प्रथम n पदों का योगफल निकालने का क्या होगा, यदि n पद किसी AP के, उनका योगफल क्या आएगा। ओके, उन AP का योगफल क्या आएगा, तो उसका सूत्र डायरेक्ट पूछता है
कि चलिए देखते हैं कैसे पूछता है, राइट। इसमें क्या है कि यदि समांतर श्रेणी, कोई क्या है, एक समांतर श्रेणी है का प्रथम पद ए है, फिक्स है, इन जनरल प्रथम टर्म को, फर्स्ट टर्म को ए से हम लोग दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका सारवंतर कितना है, डी है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, व्हाट वुड बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP व्हिच फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ये पूछता है। AP का प्रथम पद a दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, उसका योगफल यानी सम n पदों का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एक और फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, किसी AP का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 ये भी होता है और ये भी होता है। n/2 उस AP का पहला पद, और यदि लास्ट पद मालूम है तो उसको ऐड कीजिए, 2 से भाग दीजिए, और जैसे उसमें संख्या है उस AP में n से गुना कीजिए, ओके, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये वाला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल है, कैमरा का लोचा है, ओके। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखते हैं कि समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है, फिक्स है, समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, ये डी और कुछ नहीं चेक करेंगे, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो 11 पदों का योगफल, कितना पदों का, n = 11 का योगफल, सम पूछा है। Sn सम यानी जैसे ही योगफल पूछेगा तो Sn का सूत्र याद आना चाहिए, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2, s 11 का निकालना है तो n की जगह 11/2 इंटू 2। अब a और d का जरूरी होगा, a कहाँ से मिलेगा अपने को, समांतर श्रेणी से, प्रथम पद को a बोलते हैं दो, d सारवंतर, आगे दूसरा में से पहला को घटाइए, a2 माइनस a1, और a1 को ही a बोला जाता है, a2 कितना है 6 माइनस 2, हाउ मच 4, तो a आ गया 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 11 माइनस 1 इंटू d इज हाउ मच 4, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 11/2, ये दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकालिए 2, ये हो गया 2 प्लस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 11 इंटू 2 प्लस 10 2 जा 20, 20 दूनी 10 दूनी 20, 20 2 22, 11 इंटू 22, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2 4 2, 2 4 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 4 2, राइट, 2 4 2, यस, फॉर्मूला एकदम फिक्स है, याद कर लेना, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एक और होता है प्रथम पद और लास्ट टर्म पर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l, पूछता है l लिखेगा, कभी कभी a ने लिख देगा, वो भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका 10 पदों का, इससे पहले 11 पदों का, कितने पदों का 10 पदों का, फिक्स है, सबसे पहले a और d लिख लीजिए, इसका a कितना है जी, a है, प्रथम पद है 2, a है 2, d सर a2 माइनस फर्स्ट टर्म a1, a को ही a1 बोला जाता है, a2 कितना है 7 माइनस a1 कितना है 2, कितना है 5, प्रथम 10 पदों का। Sn का फॉर्मूला फिर लिख रहे हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। n कितना है जी, S10 निकालना है, 10 पदों का, कितने पदों का 10, तो n की जगह 10 लिखिए, और 10/2 इंटू 2a, कितना है सर 2, n-1 यानी 10-1, d इज हाउ मच, d इज 5, ओके, डिवाइड कीजिए 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9, 9 5 जा 9 5 45, ऐड कीजिए 49, 5 इंटू 49, मल्टीप्लाई कीजिए 9 5 जा 45, 5 4 जा 24, 245, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट 27, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम
तीन प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम तीन प्राकृत संख्या, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, ओके, 1 2 3, इसका माध्य बोला है, तीनों को ऐड करेंगे, माध्य 100 बार पूछा है, माध्य होगा 1 + 2, माध्य निकालने के लिए सबको ऐड कीजिए, जो नंबर है उतना से डिवाइड कीजिए, 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना 2, प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का मध्य हो जाएगा 2, राइट। एक एपी में ए दिया हुआ है 5, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 5, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, एन भी दिया हुआ है, एन इज कितना 50, तो एन और एस एन ज्ञात करना है, एन निकालना है, तो एन का सूत्र लगाइए सर, एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है जी 50 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच 3। अब 5 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5 45, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू एन माइनस 1, राइट। यहाँ से क्या पता चलेगा, एन माइनस 1 15 टाइम में खत्म इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, n कितना आ गया 16, n मालूम चल गया 16। नेक्स्ट पूछा है एस एन का सूत्र हमको मालूम है सर, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन सर 16, n 16 है तो n की जगह 16 रखो, s 16 इज इक्वल टू 16 बाई 2 इंटू 2a, a कितना है 5, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 60, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी इज हाउ मच 3, कैलकुलेट कीजिए 8 इंटू 5 टू जा 10 प्लस 15 3 जा 45, 45 प्लस 10 55, 55 8 4 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, एस 16 इज इक्वल टू 440, ओके। ये 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में आएंगे, ओके। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है। चलिए उस एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसमें ए 27 माइनस ए 7 84, अब सार्वंतर डी पूछा है, क्या बोला है निकालने के लिए, डी इज हाउ मच, जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि ए 27 माइनस ए 7 कितना के बराबर है 84 के, ए 27 यानी ए प्लस एन माइनस 1, एन यानी 27 माइनस 1 इंटू डी, ए एन जानते हैं ना सूत्र जी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ डी एक एन की जगह 27 है तो यहाँ बी एन की जगह हम 27 लिखे हैं, इज माइनस ए 7 कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 84, लेट्स कैलकुलेट इट, ए प्लस 27 माइनस 1 26 डी माइनस ए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 1 6 माइनस 6 डी इज इक्वल टू 84 माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, 26 डी माइनस 6 डी 20 डी इज इक्वल टू 84, 20 डी इज इक्वल टू 84, डी इज इक्वल टू 84 बाई 20, में भी यहाँ 84 ना होके 80 होगा, 84 ना होके क्या होगा 80 होगा, ठीक है। चलो कैलकुलेशन हो सकता है टाइपो एरर हो, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, सार्वंतर कितना होगा 4, राइट। चलिए सार्वंतर होगा 4। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट इज द लास्ट सवाल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, जानते हो प्रथम n प्राकृत संख्या प्रथम n, एक से शुरू कीजिए 1 2 3 4, इंग्लिश वाले फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पूछा है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा n तक, इसका सम Sn निकालना है, Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम पूछा है कितने का n नंबर का, तो n तो n ही रहेगा जी, a कितना हो जाएगा प्रथम टर्म सर, a इधर 1 है, 1 a कितना है 1 है तो 2 इंटू ए 2
प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 1 ही है, 2 में से 1 को माइनस कीजिए तो d आएगा 1। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो n बाई टू 2 प्लस n माइनस वन, ये हो गया n बाई टू, 2 माइनस वन कितना 1, तो n प्लस वन। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ऐसे भी लिखा रहता है n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू। ऐसे भी लिख सकता है कि n से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, n स्क्वायर प्लस n बाई टू। एक नंबर का पूछता है, ओके, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरी पोर्शन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th की बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव सवाल, राइट। सो अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन अगला फिर आने वाला है। आप मे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आगे आएगा, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री कहीं शुरू होगा, त्रिकोणमिति, राइट। सो अपने दोस्तों के साथ ये सब वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। आज भर इतना ही, तब तक थैंक यू, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, राइट, ओके।